नाउ स्टूडेंट्स चलिए देखिए केमिकल बॉन्डिंग में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, और उसमें एक जनरल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात हमने करी थी। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था बच्चों। हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से क्या सीखा था, याद है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता था, ठीक है, तो वहां पर सुपरपोजिशन होता था, या आप बोल सकते हो इंटरफेरेंस होता था, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते थे, सुपरपोज करते थे, याद आ गया होगा आपको। और उसके बाद बच्चों दो तरीके की सुपरपोजिशन या दो तरीके के इंटरफेरेंस हो सकते थे, कंस्ट्रक्टिव और एक आपका डिस्ट्रक्टिव, याद है। यदि बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, कंस्ट्रक्टिव, तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। और यदि आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, डीआई, तो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। करेक्ट, ये बातें आपको याद आ गई होंगी। और एक चीज़ और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो, देखिए एक मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, एक डायग्राम की हेल्प से बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास, इस डायग्राम को ध्यान से चेक करिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, ये मैं 1s का आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ जानबूझ के, एक बात और डिस्कस यहाँ पे आपके साथ करनी थी, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1s है, ठीक, ये आपका क्या है 1s, और इधर भी आपका क्या है 1s है, ठीक। तो ये 1s और ये 1s, करेक्ट, ये क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये दोनों आपके क्या बन गए, ये बन गया आपका क्या सिग्मा 1s, और ये क्या बन गया आपका सिग्मा स्टार 1s, करेक्ट। तो अब दिखाना मैं आपको ये चाहता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। सिग्मा स्टार 1s, करेक्ट, ये क्या आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ अगर हम बात करें एनर्जी की, ठीक है ना, तो डायग्राम में जो लेवल दिखाए गए ना उसका भी अपना एक मतलब है। बात समझो बच्चों, डायग्राम में जो लेवल दिखाए गए हैं उसका भी अपना एक मतलब है। मतलब समझो, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, तो ये डॉटेड लाइन जो हमने यहाँ से ड्रॉ करी, ठीक है ना, ये 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को दिखा रहा है। ये जो लाइन है किसको दिखा रहा है, किस लेवल को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एनर्जी ऑफ, या एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को दिखा रहा है ये, ठीक। अब खास बात ध्यान से चेक करिएगा, कल की बात हमने करी थी उसको फिर से रिपीट करते हैं। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसकी एनर्जी लेस होगी, किससे लेस होगी, तो जवाब है एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी। ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल के लेवल से लेस है, ये देख रहे हो आप। इसकी अगर एनर्जी का लेवल बनाएं, इसकी 1s की, तो ये एनर्जी लेवल है, ठीक। ये किसका एनर्जी लेवल है बच्चों, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी, लेस होगी। किससे लेस होगी वो आप देख रहे हो, किससे लेस होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी। और इसी तरीके से अगर हम इसका लेवल बनाएं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए ये देखिए ये एंटी बॉन्डिंग है ना, इसका लेवल बनाएं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से, ये ऐसे बस इतना ही दिखा दे रहे हैं ना, आगे दिखाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम थोड़ा खराब हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब ये किसको बता रहा है बच्चों, ये दिखा रहा है क्या, एनर्जी लेवल ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट। ये एनर्जी हाई होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बस यही चीज़ है, ध्यान से फिर से देख लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी उससे ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग की, उससे कम होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है ना। नाउ अब चलिए बच्चों कुछ डायग्राम की हेल्प से, है ना, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को और अच्छी तरीके से देखते हैं, किस तरीके से एसएस ओवरलैप होता है यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में, और किस तरीके से बच्चों यहाँ पीपी ओवरलैप होता है, ठीक है ना। एसपी ओवरलैप भी होता है और तरीके के ओवरलैप भी होते हैं, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके सिलेबस में इतना है नहीं, है ना, जैसे कि एसपी ओवरलैप आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो जो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मॉलिक्यूलर, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम इसकी सब हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या लीनियर
कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते थे, LCOA, LCOA, करेक्ट। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों SS ओवरलैप, ठीक है। कौन सा हम देखेंगे सबसे पहले, SS ओवरलैप। अब आपको पता है जब भी SS ओवरलैप करेगा बच्चों तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। SS ओवरलैपिंग, ये नंबर 1 है आपका SS ओवरलैपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से हम एक S ऑर्बिटल ले लेंगे, ये देखिए एक S ऑर्बिटल है और एक S ऑर्बिटल, बुक्स में आप ऐसा देखोगे, ठीक। क्या होता है, तो इस डायग्राम से आप घबराइएगा नहीं, इसलिए मैं आपको सारा यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखिए बुक में आप देखोगे यहाँ पे एक डॉट लगा रहेगा इस तरीके से, ये डॉट किसको बता रहा है, न्यूक्लियस को। ये दो एटम के न्यूक्लियस हैं, ऊपर ये पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव। देखो जब किसी लोब के अंदर प्लस और माइनस का निशान होता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का निशान होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव्स होती, जैसे कि एक वेव अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है, या आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की वेव है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव है। तो बच्चों ये देखिए क्रेस्ट वाले पार्ट को दिखाने के लिए प्लस साइन का यूज और ट्रफ वाले पार्ट को दिखाने के लिए माइनस साइन का यूज, बस यही चीज़ है और कोई नहीं। यहाँ पे जब प्लस दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव है उसके क्रेस्ट को दिखाया जा रहा है, ऐसे समझो आप। और जब माइनस लगा हो तो उसके ट्रफ को दिखाया जा रहा है, ऐसे आप समझो, ठीक है ना, ओके। तो ये प्लस और माइनस का निशान कुछ नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, ओके। ये प्लस साइन वेव के पॉजिटिव पार्ट को और माइनस साइन वेव के नेगेटिव पार्ट को दिखाता है, ठीक है। बहरहाल अब आप यहाँ पर आइए बच्चों, जो हमें यहाँ पढ़ाई करनी है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका S है, ठीक, और ये भी आपका S है, S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों जब भी प्लस प्लस के साथ मिलेगा या माइनस माइनस के साथ मिले, समझ जाइए, अब तो आप समझदार हो, कल की क्लास आपने करी, प्लस प्लस के साथ मतलब एक वेव उधर से आ रही है एक वेव इधर से, दोनों के प्लस प्लस अगर सुपरपोज हो गए या दोनों के प्लस प्लस का इंटरफेरेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, याद है, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, या माइनस माइनस के ऊपर आ जाए तब भी हम बोलेंगे ट्रफ पे ट्रफ आ गया और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको प्लस प्लस पे दिखाई पड़े या माइनस माइनस पे दिखाई पड़े, है ना, ठीक है बच्चों, तो इसको ये फिजिक्स वाले तरीके से ना करके केमिस्ट्री वाले तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, तो जवाब है ये दोनों सुपरपोज करेंगे और डायग्राम यहां से कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। देखिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उस चीज को केमिस्ट्री में ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। ऐसे डायग्राम आप देखा करेंगे बच्चों। अब ध्यान से समझो, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहां बनाया और दूसरा न्यूक्लियस यहां से बनाया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, और यहां पर प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। अब आप देख रहे हो बच्चों क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा होगा, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ध्यान दें बच्चों जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, एस एस के साथ सिग्मा, सिग्मा स्टार तो नहीं बनेगा ना, सिग्मा स्टार कब बनेगा, जब डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक, एंटी बॉन्डिंग, अभी तो बॉन्डिंग होगी, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें कि दो न्यूक्लियस हैं और दोनों न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल कर रहे हैं, करेक्ट, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मैं समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपने माइनस क्यों नहीं दिखाया, अरे भाई मैंने आपको बताया ना, प्लस और माइनस यहाँ वेव के क्रस्ट और ट्रफ को दिखा रहे हैं, ऐसा आप समझो, ठीक, ओके, है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना आपका, सिग्मा एस बना। अब सिग्मा 1s है कि 2s है वो तो बात की बात है ना, वो तो 1s ऑर्बिटल होगा तो सिग्मा 1s, 2s ऑर्बिटल होगा तो सिग्मा 2s, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो ये बच्चों आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब ध्यान सुनो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बच्चों, बॉन्डिंग वाला, कौन सा है, बॉन्डिंग वाला। देखो बॉन्डिंग वाले की एक पहचान होती है, थोड़ा समझिएगा, डायग्राम भी एग्जाम में बन के आते हैं। बॉन्डिंग की एक पहचान होती है, बॉन्डिंग का मतलब ये है प्लस प्लस से मिल रहा होगा, ऐसे पहचान सकते हो, प्लस प्लस का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से, या माइनस माइनस से मिल रहा होगा, माइनस माइनस से मिल रहा होगा, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाए, समझिए जरा, दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाए, दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिल रहा है, कहां पर, किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दो न्यूक्लियस, ये पहला न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस है, और ये प्लस का निशान क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी मिल जाती है तो वहां होता है कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
ठीक है, कौन सा होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दो न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिले, अभी आपको एग्जांपल दिखाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग होता है वहां पर। क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों आप नोट लगा सकते हैं क्या? यहाँ पर आप नोट लगा सकते हैं अपनी कॉपी में क्या? इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन, इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी lies between two न्यूक्लियस। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों इसी एसएस ओवरलैप में ऐसा भी तो हो सकता था ना, एक वेव का क्रस्ट आता और दूसरी वेव का ट्रफ, मतलब यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पर माइनस का निशान, ऐसे भी तो हो सकता था। तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आइए उसको देखते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट जो है आपका नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता था एसएस ओवरलैप में, ऐसा भी तो हो सकता था। ये देखिए यहाँ से एक एस और ये एस दूसरा। करेक्ट, नाउ ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ माइनस। करेक्ट, प्लस का मतलब क्रेस्ट और माइनस का मतलब ट्रफ। ठीक है, तो एक वेव का, यानी कि एक वेव का क्या आ रहा है? क्रेस्ट, और दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में, प्लस का मतलब है इंटरफेरेंस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर बच्चों डायग्राम क्या बन के आएगा? आप ध्यान से चेक करिएगा। इस बार क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ एक नोडल प्लेन बनेगा। ठीक, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए क्या होता है, जब भी प्लस माइनस के सामने आ जाए, तो आपको क्या करना है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो बस प्लस माइनस को ऑपोजिट कर देना है। ऐसा ऑपोजिट करने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से समझो कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगेगा, है ना? ऐसा कुछ, क्योंकि आपको पता है ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक, तो वेव डेड हो जाएगी। ठीक, तो डेड हो जाने को केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं, ये वाला लोब इधर और ये वाला लोब इधर। ये देखिए प्लस वाला लोब इधर और माइनस वाला लोब इधर। ठीक, ऐसे डायग्राम्स आप बुक में देखा करेंगे। ठीक, ऐसे डायग्राम्स आप बुक में देखा करेंगे। और एक चीज और देखिए ध्यान से बच्चों, ये वाला न्यूक्लियस यहाँ क्या करना है? जब प्लस माइनस के सामने आए तो दोनों को ऐसा घुमा देना है ना? अभी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा कि 2 बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है ना? ये प्लस और माइनस ऐसा जस्ट ऑपोजिट हमने कर दिया। अब ध्यान देखो, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। ठीक, थोड़ा सा और शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, ये न्यूक्लियस है इसका और ये न्यूक्लियस है इसका। अब खास बात देखिए, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है भाई, चेक कर लो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। प्लस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, माइनस का मतलब भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। प्लस का मतलब क्रेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और माइनस का मतलब ट्रफ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, तो देखो दोनों न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से बाहर ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस न्यूक्लियस से भी बाहर। पिछली बार क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। तो यहां पर बच्चों क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा करके एक प्लेन जाएगा जिसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे, और उस प्लेन वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको हम? नोडल प्लेन। ठीक, अच्छा, एस और एस का ओवरलैप हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यदि, तो क्या बनेगा बताइए? डिस्ट्रक्टिव में क्या बनता था? स्टार, एंटी बॉन्डिंग, है ना? तो यहाँ एस और एस से हमेशा सिग्मा बनता है, तो सिग्मा स्टार एस बनेगा। यहाँ पर सिग्मा स्टार एस बनेगा। ठीक है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक, और ध्यान देना बच्चों यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ध्यान दीजिएगा, जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई पड़ेगा तो आपको दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं दिखाई पड़ेंगे, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या मिलेगा? नोडल प्लेन मिलेगा। नोड क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ठीक, तो दो न्यूक्लियस के बीच में आपको नोडल प्लेन मिलेगा। तो इस बात को यहाँ नोट लगा लीजिए, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल नॉट लाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड will not lie between the nucleus, या between the nuclei कर लो, प्लूरल है ना? स्पेलिंग वगैरह देख लेना भैया, between the nuclei। ओके, करेक्ट, ये बात आपको
समझ में आ गई, ठीक है ना, दोनों में अंतर समझ में आया। देख लो यहाँ पर प्लस प्लस के साथ आ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव, ठीक, क्या बना, बीएमओ बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एस, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी। और जब एस एस से इस तरीके से ओवरलैप करे कि एक का क्रेस्ट आ रहा हो एक का ट्रफ आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलेगा, तो यहाँ एक नोडल प्लेन आपको मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, आपको एक नोडल प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। और बॉन्डिंग कौन सी हो रही है आपकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब पीपी ओवरलैप देख लेते हैं, कौन सा, पीपी ओवरलैप, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। देखो अब एस एस ओवरलैप आपने देखा तो हमेशा सिग्मा ही बनता है, तो इसलिए सिग्मा एस बनाया और सिग्मा स्टार एस बनाया। लेकिन पीपी ओवरलैप में अगर हेड ऑन करेगा तो सिग्मा बनेगा और साइडवेज करेगा तो पाई। तो पीपी ओवरलैप दो तरीके का होगा, सिग्मा वाला पाई वाला, ठीक। तो पाई ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी। तो इसमें भी आप दो तरीके से दिखा सकते हो, ध्यान से चेक करो बच्चों। नंबर वन कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखिए एक पी ऑर्बिटल आ रहा है इसका प्लस, और यहाँ से एक पी ऑर्बिटल आ रहा है इसका भी प्लस। तो ये देखो प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक। तो ध्यान से समझिए, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक। क्या होने जा रहा है, बताया ना, प्लस के साथ प्लस, जब प्लस के साथ माइनस आता है तब डिस्ट्रक्टिव होता है, प्लस के साथ प्लस का मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको आप एक्सेस कौन सी मान लो, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको एक्स मान लो, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड मानना हो जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जेड के, याद है जब जेड के अलोंग हेड ऑन होता था, कल की क्लास में पढ़ाया था याद है, तो सिग्मा बनता था, याद है, भूल चुके हो, 2pz, सिग्मा 2pz हमने बनाया था ना, याद है कल की क्लास में। और बाकी जो दो बन गए वो पाई बनाते थे, यानी कि पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती थी, ठीक। यहाँ पे देखो हेड ऑन कर रहा है भाई, आप इसको एक्स एक्सेस के अलोंग मानना चाहते हो आप मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो सिग्मा आपका 2pz वाला ही बनाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए आप समझने के लिए इसको ऐसा एक्स एक्सेस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पे दिखा सकते हैं ये प्लस और ये प्लस, ठीक। तो यहाँ पर हाँ भाई जरा बताइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। तो डायग्राम देखिए कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझिए। देखिए ये देखो, ये प्लस, एक न्यूक्लियस यहाँ, कौन सा वाला, ये वाला न्यूक्लियस यहाँ, और ये वाला न्यूक्लियस यहाँ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक। और यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी तो रहा होगा ना इस तरीके से, ठीक, जो कि मैंने यहाँ दिखाया नहीं था। तो आपने फिर से देखा दो न्यूक्लियस के बीच में क्या है बताइए, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो न्यूक्लियस के बीच में फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि कैसा बन रहा है आपका बीएमओ, करेक्ट, बीएमओ। और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और, मर्जी है, कुछ लोग इसको 2p सिग्मा सिग्मा 2pz बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये z एक्सेस मान ली जाएगी। कुछ लोग अगर इसको सिग्मा 2px बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप जो मानना चाहते हो उसके हिसाब से आप चल सकते हो। मान लो इसको आपने z एक्सेस बोल दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में एक तरीका हो सकता है इसका स्टार, स्टार का मतलब है बीएमओ की जगह अगर एंटी बॉन्डिंग बन जाए तब कैसा होगा स्थिति, ध्यान से चेक करो। और डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे देखिए। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों, क्या, ये मान लीजिए आपकी z एक्सेस है, ये मान लीजिए आपकी z एक्सेस है, ठीक। और z एक्सेस के अलोंग हम लेके तो आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल ये रहा आपका, ठीक। और एक ऑर्बिटल ये रहा आपका, ठीक। ध्यान सुनो, अब क्या पता प्लस की तरफ माइनस ओवरलैप करे, प्लस के साथ माइनस मतलब प्लस के साथ ट्रफ, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, रिजल्ट की एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ध्यान सुनिए, इस बार दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं एक नोडल प्लेन मिलेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग हो रही। अच्छा एक चीज़ और देखो, प्लस और माइनस के साथ आमने सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं,
ऑपोजिट होने की कोशिश करते हैं, साइज इनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखो इस तरीके से, देखो छोटे हो गए और भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ। ठीक, मतलब ये डायग्राम बनाने का जस्ट तरीका है। तो सबसे पहले तो एक नोडल प्लेन बना लो। ठीक, और अब ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करना। देखिए अगर इधर प्लस है, देखो पहले आप ये वाले प्लस और ये वाले माइनस को बना लो। ठीक, ये वाले प्लस ये वाले माइनस को बना लो और साइज इनका कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो साइज छोटा हो जाएगा। प्लस इधर माइनस, ये बन गया। कौन सा बनाया, ये वाला और ये वाला बना लिया। ठीक, अब सुनो, प्लस के पीछे यहाँ माइनस होगा, ऐसे सोचो। ठीक, तो इस प्लस के साथ एक माइनस लगा होगा ऐसे करके। ठीक, और इस प्लस के राइट में, सॉरी इस माइनस के राइट में एक प्लस होगा, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक, ओके। और न्यूक्लियस कहाँ बैठे हुए हैं आपके, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से, ये वाला न्यूक्लियस यहाँ पर और ये वाला न्यूक्लियस यहाँ पर। और दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये इस ऑपोजिट साइन के तो कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट साइन के हैं तो जो पूरी वेव होगी एक तरीके से डेड हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हो। यानी कि बच्चों दोनों न्यूक्लियस के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो ये है आपका क्या, और मैंने आपको बताया था एंटी बॉन्डिंग में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको नहीं मिलेंगे, तो नोडल प्लेन हो गया। क्या हो गया ये, नोडल प्लेन। करेक्ट। और बना क्या ये आपका, क्योंकि हेड ऑन हो रहा है तो बना सिग्मा स्टार 2pz। अगर हमने इसको क्या मान रखा है, z एक्सेस। ठीक, ठीक है, ये सारी चीजें। और हो क्या रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, और पीपी ओवरलैपिंग में हमने किसकी बात करी, सिग्मा की। हेड ऑन सिग्मा में एक बार बॉन्डिंग वाला और एक बार बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 2pz। ओके, ये कौन सा था आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट, बात समझ आई, सिग्मा। और यहाँ पे दिखा देते हैं सिग्मा क्या हुआ है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या हुआ है, हेड ऑन। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पीपी ओवरलैपिंग देंगे हम साइडवेज। नाउ बच्चों नेक्स्ट है आपके पास पीपी ओवरलैपिंग ही होगी, लेकिन कैसी होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग। लेकिन इस बार कैसी होगी आपकी, साइडवेज, यानी कि पाई बनेगा आपका। ठीक, चलिए देखते हैं। नंबर 1, अब देखो इसको हमने बना दिया x। अब आप इसको x मान लो, y मान लो, जो मानना है मान लो, क्योंकि आपने, अभी बताता हूँ क्या बता रहा हूँ, क्योंकि याद है पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी इक्वल होती थी, कल आपको बताया था। ठीक है ना, और इसी डायग्राम को एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं हम सेकेंड पार्ट में। ठीक, पहले कंस्ट्रक्टिव करवाते हैं। ठीक, तो अगर इधर प्लस है, इधर प्लस है, ये माइनस, और ये क्या है आपका, यस पी एक्स एन पी एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पी एक्स एन पी एक्स ले लो। अगर ये एक्स एक्सेस है, इसी तरीके से वाई का नहीं बना रहे हैं, वाई का तो आपको बताइए, इसी तरीके से अगर इसको वाई एक्सेस ले लोगे तो पी वाई आ जाएंगे ना, एक्स एक्सेस, ये भी आपका पी एक्स है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, प्लस प्लस के पास है, प्लस प्लस के पास है, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, मैं सी आई लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, समझ जाओगे, मैं सी आई लिख दे रहा हूँ। सी आई का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दो न्यूक्लियस के बीच में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। ठीक, एक दो बार आपको डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कुछ इस तरीके से। ध्यान चेक करो बच्चों, देखो ध्यान से चेक करना, देखो देखो ध्यान से देखो, ये प्लस प्लस के साथ यानी कि क्रैश क्रैश के साथ, तो भाई एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड बढ़ जाने को केमिस्ट्री में कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्लस वाला और नीचे माइनस माइनस के साथ, हाँ भाई माइनस माइनस के साथ यानी कि ट्रफ ट्रफ के साथ, तब भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो सेम ऐसा ही आ जाएगा यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने ये डॉट डॉट लाइन एक क्यों बनाई, ये एक नोडल प्लेन है। क्यों, अब पाई बॉन्ड बन रहा है, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा आपको नोडल प्लेन जरूर मिलेगा, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा आपको नोडल प्लेन जरूर मिलेगा। एक चीज़ और देखिए जल्दी से, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक, तो ये वाला न्यूक्लियस हमने यहाँ बनाया, ठीक, और ये वाला न्यूक्लियस हमने यहाँ बनाया। अब आप चेक कर लो भाई, क्या न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, बीएमओ हो रहा है, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। मिल रहा है, कुछ लोग देख ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। यहाँ पे देखिए भाई, दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं दिखाई पड़ रहा आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या समस्या हो रही है बताइए।
दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, बीएमओ हो रहा है, यस सर, बीएमओ हो रहा है का मतलब बीएमओ बन रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और बन क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर बन रहा है आपका पाई। अब देखो 2p लोगे तो 2p बन जाएगा, है ना, 2p तक ही वैसे आपको पढ़ना है। अब मैं यहाँ चलो लिख देते हैं, 2p का ले लेते हैं ना, पाई 2p x, ये क्या बन रहा है आपका पाई 2p x, ठीक। और जैसे पाई 2p x बनेगा ठीक उसी उसी तरीके से अगर आपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखिए अगर आपने इसकी जगह पी वाई ले लिया होता और इसकी जगह पी वाई ले लिया होता तब भी ऐसा ही होता, तो ये वाली एक्स एक्सेस ना कहला के क्या कहलाती, वाई एक्सेस कहला जाती, ठीक। तो उस टाइम आप क्या बोलते कि पाए 2p वाई बनाए, और आपको पता है कि दोनों की एनर्जी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान दें बच्चों, एक नोट लगाएंगे कॉपी में, नोट, जब भी आपके, अच्छा पाई क्यों बन रहा है, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, इतना तो क्लियर है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। अब ध्यान सुनो, जब भी बच्चों आपका, जब भी यहाँ पर पाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका जब भी बनेगा, तब भी आपके पास नोडल प्लेन होगा ही होगा, नोडल प्लेन होगा ही होगा। नोट लगाइए कॉपी में, पाई बॉन्ड ऑलवेज कंटेन, नोट, पाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज ऑलवेज कंटेन नोडल प्लेन, ऑलवेज कंटेन नोडल प्लेन, इस बात को नोट लगा लीजिए, ठीक। अच्छा अब नीचे तो देखिए जगह बची नहीं है, तो सेकंड वाला हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, है ना, डिस्ट्रक्टिव वाला, ये कंस्ट्रक्टिव वाला है आपका, ये कंस्ट्रक्टिव वाला है, ठीक है ना। चलिए डिस्ट्रक्टिव वाला कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पार्ट 2 में किस तरीके से होगा, नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए इस बार क्या करेंगे, ये एक ऑर्बिटल लिया और एक ये ऑर्बिटल लिया, मर्जी है आपकी बच्चों, आप चाहो तो px ले सकते हो, px ले सकते हो, या आपकी मर्जी है तो आप py ले सकते हो और py ले सकते हो। अगर px लोगे तो ये x एक्सेस होगी, ठीक, ओके, और py लोगे तो ये आपकी y एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक, तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनता है, यहाँ पर आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे, दो नोडल प्लेन, पहले आप समझो, ध्यान समझो बच्चों, देखो ये प्लस और माइनस आ रहे हैं, जब भी प्लस माइनस आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐसा रिपल हो जाते हैं, ऐसे समझो, मतलब जो डायग्राम हम बनाते हैं ऐसा भागने की कोशिश करते हैं और साइज छोटा हो जाता है, भागने की कोशिश करते हैं और साइज छोटा हो जाता है, कहीं पर भी देख लीजिए प्लस माइनस पास पास आ रहे थे, देखो ये वाले प्लस का साइज छोटा हो गया, ये वाले माइनस का साइज छोटा, भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक। जब भी प्लस प्लस के पास आएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, ये देखो बड़ा छोटा से हमारा मतलब है प्लस प्लस के पास साइज बड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए बड़ा कर देते हैं साइज। प्लस माइनस के पास तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए साइज छोटा कर देते हैं, दोनों भागने की कोशिश करते हैं, ठीक। ऐसे आप समझो, यहाँ पर देखिए, अब देखिए थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ठीक, भागने की कोशिश करेंगे, और जब भागने की कोशिश करेंगे बच्चों तो किस तरीके से, देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए यहाँ दो नोडल प्लेन बनेंगे, अब दो क्यों बनेंगे उसका कारण अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये वाले न्यूक्लियस को यहाँ चिपकाओ, चिपका दिया, ये वाली लोब उधर भागेगी ये वाले से, तो एक लोब ऐसे भागेगी, साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी ये, ठीक। ये वाला न्यूक्लियस यहाँ चिपकाओ, ठीक, और ये उधर भागेगा, तो ये देखो प्लस माइनस से भाग रहा है, इसी तरीके से नीचे वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक, इस प्लस से दूर भागेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, और साइडवेज ओवरलैप में कौन सा बनेगा, आपका पाई बनेगा, ठीक। अच्छा पाई भी कौन सा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। देखो ये वाला जो नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन किसकी वजह से बना, पाई, अभी नोट लगवाया है, ध्यान से चेक करो, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज कंटेन्स नोडल प्लेन, ठीक। तो ये वाला नोडल प्लेन बना, ये वाला जो नोडल प्लेन बना, ये नोडल प्लेन बना बच्चों किसकी वजह से बताइए, ये नोडल प्लेन बना किसकी वजह से बताइए, ये नोडल प्लेन बना पाई के कारण, पाई जब भी बनेगा नोडल प्लेन आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक। और ये वाला नोडल प्लेन क्यों बना, ये बना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, चेक कर लो, चेक कर लो,
कहीं पर भी आपने डिस्ट्रक्टिव करवाया है, ये देखो यहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है प्लस माइनस के साथ, नोडल प्लेन मिला है, ठीक, प्लस माइनस के साथ नोडल प्लेन मिला है, ठीक, ओके। तो इसलिए ये वाला नोडल प्लेन क्यों, ये वाला नोडल प्लेन क्यों, ये आपको बात ध्यान रहनी चाहिए। अच्छा, बना क्या बच्चों यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को कैसे दिखाते हैं बताइए, एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाते हैं, पाई स्टार और 2p ले लेंगे तो 2px, इसी तरीके से बनेगा आपका पाई स्टार 2py, और दोनों की एनर्जी बराबर होती है, दोनों की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है करेक्ट। अब ध्यान सुनो बच्चों, इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाएगा, इसके लिए एग्जाम में शब्द यूज़ किया जाएगा अलोंग, ये अलोंग है, अलोंग व्हाट, अलोंग बॉन्डिंग एक्सेस या अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। ये कौन सा नोडल प्लेन है, दिस नोडल प्लेन इज अलोंग, अलोंग बॉन्डिंग एक्सेस या अलोंग न्यूट्रन या अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। और ये वाले नोडल प्लेन के लिए शब्द यूज किया जाएगा एग्जाम में बिटवीन न्यूक्लियस, या बिटवीन न्यूक्लियाई, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नोडल प्लेन है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गई, ओके। और इसमें कुछ एक बात बताने वाली थी शायद, देख लेते हैं ऐसा कुछ और कुछ, हाँ यस, देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बच्चों, यहाँ दोनों न्यूक्लियस के बीच में देख लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग है ना, तो दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस से ऐसे बाहर और इस न्यूक्लियस से ऐसे बाहर, प्लस माइनस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, करेक्ट। आप चाहो तो नोट भी लगा सकते हो, इफ नोडल प्लेन is present, if nodal plane is present, this is nodal plane की बात करें, if nodal plane is present between two nucleus, between two nucleus, then molecular orbital is एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, करेक्ट। चेक कर लो, अगर नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा दो न्यूक्लियस के बीच में, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस के बीच में अगर आपको नोडल प्लेन दिखाई पड़ जा रहा है तो पक्का वहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज़ को बच्चों हमने कवर किया। एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, स्कूल वगैरह में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी नोट कर लीजिए, समथिंग इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कब बनते हैं, इसकी निशानी क्या है, क्या पता एग्जाम में कोई डायग्राम बना के बच्चों आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरीके का मॉलिकुलर ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो आप जवाब दोगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ऐसा कब बनता है, ध्यान से सुनिए, व्हेन node is present in between, when node is present in between, मतलब in between मतलब, आइए बताते हैं आपको मतलब, ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लीजिए जैसे दो तीन डायग्राम हम इसमें आपको दिखा देते हैं। नंबर 1, मान लीजिए ये आपका S है, ठीक, और ये आपका क्या है, P है, करेक्ट। अब ये S में प्लस वाला रीजन, ये आपका न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस वाला रीजन होगा, है ना। अब ध्यान देना बच्चों, ये S वाला आएगा इस तरीके से, ये नाउ अब ध्यान दो बच्चों, ये S वाला आएगा इस तरीके से, ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, तो ये देखिए ये नोड वाला रीजन, जब नोड फंस जाए कहीं पर बीच में, ये देखिए नोड फंस जाए कहीं पे बीच में, जब नोड फंस जाए बच्चों कहीं पर बीच में, है ना, तो आपका कौन सा बॉन्डिंग होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक। इसकी एक और निशानी है क्या, कि जब आपका पॉजिटिव पार्ट प्लस से माइनस से दोनों से ओवरलैप कर रहा हो, देखो S में ये प्लस पार्ट था, ठीक, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना, या कहीं पर नोड फंस जाए बीच में तो आप समझ जाना क्या, कि वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की कहानी होगी। जैसे कि बच्चों एक और आप देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से ही आप समझ सकते हो इसमें। मान लो कि ये इस तरीके से लिया मैंने, ठीक, और एक इस तरीके से लिया, प्लस माइनस, करेक्ट। कैसे होगा, ये ऐसे करके जब आएगा तो ये देखिए यहाँ पर फिर से नोड आ गया, यहाँ पे नोड आ गया, ये प्रॉब्लम,
जब भी नोड आपको मिल जाए ओवरलैप करते टाइम, यहाँ पे नोड आ जाएगा। नोड समझते हो ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, तो भाई पी का नोड यहाँ पर था ना, और यहाँ पर ये जो पी ऐसे वर्टिकल उसका नोड यहाँ पर था ना। और दूसरे तरीके से आप इस तरीके से समझते हो, जब भी प्लस के साथ आसपास आपको प्लस माइनस दिख जाए, ये देखो एस का प्लस था, उसके आसपास प्लस माइनस दिख जाए। ठीक, थोड़ा समझिएगा कहानी क्या चल रही है, थोड़ी मैं आपको बता भी दूँ। थोड़ी कहानी डिटेल में यदि आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ। ये वाला प्लस और ये वाला प्लस मिलके कंस्ट्रक्टिव करेंगे, ठीक, ओके, और ये वाला प्लस ये वाला माइनस मिलके डिस्ट्रक्टिव करेंगे, और फिर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ये वाला प्लस प्लस मिलके यहाँ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, ऐसे समझो आप इसको, दूसरे तरीके से समझ सकते हो। प्लस माइनस मिलके क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव, मतलब समझो जितना एम्पलीट्यूड ये बढ़ाएगा उतना एम्पलीट्यूड ये वेव का क्या करेगा, डिक्रीज, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इसने जितना बढ़ाया उसने इतना घटाया, ऐसे समझो। तो सब कुछ मामला न्यूट्रल रहेगा। पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, तो नोड आ जाए, आप जैसे सोचना हो वैसे सोच लो भाई, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। जैसे कि मान लो एक और इसी में कर लेते हैं, ये बहुत रेयर है टॉपिक आपसे पूछा जाए, बट फिर भी कुछ बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे होगे, है ना, एग्ज़ाम वगैरह में अचानक से पता लगा डायग्राम बना के दे दिया और आपको पता ही नहीं है। जैसे कि बच्चों ये वाला डायग्राम देखिए, ये एस लिया मैंने और इस बार मैं ले लेता हूँ डी। तो डी में ये माइनस प्लस प्लस, ये न्यूक्लियस है एस का और ये प्लस, करेक्ट। अब इसको अगर आप लेके आओगे, चलो यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, ये देखिए ये ऐसे आएगा तो फिर से नोड आएगा। और वैसे भी आप देख रहे हो ये वाला प्लस ऊपर वाले माइनस से, नीचे वाले प्लस से, है ना, तो यहाँ फिर से नोड आएगा। तो जब भी ऐसे डायग्राम आपको कहीं दिखाई पड़े एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।